Today we are going to start a new lesson, lesson number 3. Name of the lesson, as you can see, Mr. Sun takes a holiday. आप लोग सभी जानते हो, चाहे कंडीशन कैसा भी हो, हर दिन सुबह हम उठते हैं। ये स्टोरी सूरज के एक दिन ना आने की कहानी से संबंधित है। क्या होगा यदि सूरज कभी हॉलिडे मनाए, यानी किसी दिन ना उगे? तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्टोरी की ओर। मिस्टर सन डिसाइड्स टू टेक अ हॉलीडे। जो मिस्टर सन, सूरज महोदय, उसने एक दिन छुट्टी लेने के लिए मन बनाया, तय किया। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट। चलिए आगे पढ़ते हैं कि वो रेस्ट लेने के लिए या हॉलीडे लेने के लिए जिस दिन सोचे, आगे क्या हुआ। स्टोरी का जो कैरेक्टर्स है वो नीचे दिया हुआ है। मिस्टर सन, फर्स्ट स्क्विरल, सेकंड स्क्विरल, प्लांट, पिजियन, गर्ल, बॉय, स्नो। It is Sunday morning. Mr. Sun peeps out of the sky. सुबह, संडे के एक दिन सुबह, सूरज अभी अभी उगा ही था। मिस्टर सन, I don't feel like shining today. I would like to rest. I think I'll take a holiday. फिर सुबह उसको लगा कि आज मुझे रेस्ट लेना चाहिए, मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसा करते हैं, आज मैं एक हॉलीडे छुट्टी ले लेता हूँ। He disappears from the sky. It becomes dark. सूरज जैसे ही आसमान से फिर से गायब हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। First squirrel, why has it become dark? Where is the sun? How will we look for nuts? अब स्क्विरल सुबह जब नींद से जागा तो देखा पूरा अंधेरा छाया हुआ है अभी भी। फिर स्क्विरल सोच में पड़ गया कि सूरज कहाँ चला गया, अब इतना अंधेरा क्यों छाया हुआ है, अब मैं कैसे अपना नट क्या है, स्क्विरल्स के खाना है। कई पेड़ पौधे में वो एक प्रकार के बादाम उगते हैं, तो वो नट्स खाते हैं। तो स्क्विरल बोलने लगा कि अब मुझे नट्स कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मैं नट्स ढूंढूंगा। सेकेंड स्क्विरल, आई एम फ्राइटेंड, समथिंग इज रॉन्ग, लेट्स गो होम। बोथ रश टू देयर होम इन द हॉलो ऑफ अ ट्री। सेकेंड स्क्विरल ने बोला, मुझे डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो फिर उस दोनों ने क्या किया, बोला चलो घर चलते हैं, और दौड़ते हुए अपने किसी एक पेड़ के जो तने में छेद होता है, एक हॉलो होता है, उस छेद या गड्ढा, उस गड्ढे में जाके सो गए या छुप गए। प्लान, वेयर इज द सन, आई कैंट मेक माई फूड विदाउट द सन, हाउ विल आई ग्रो, आई विल गो टू स्लीप। फिर सुबह सुबह पेड़ पौधा ने भी जब देखा सूरज नहीं होगा तो वो लोग भी परेशान हो गए। क्या बोलने लगा कि अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा, कहाँ चले गए सूरज, अब मैं बढ़ूंगा कैसे। आई विल गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए, मैं सो जाता हूँ। पिजियन, एक कबूतर, अपने बच्चे लोगों को क्या कहते हैं, डार्लिंग इट्स डार्क आउटसाइड, हाउ कैन आई फाइंड फूड फॉर यू, यू विल हैव टू स्टे हंग्री टूडे। दिन के समय सुबह होते ही कबूतर अपने चूजे के लिए या अपने लिए खाना ढूंढने चले जाते हैं। अब कबूतर ने सुबह जब सूरज को नहीं देखा, अंधेरा छाया हुआ था, तो अपने बच्चे लोग को कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप बाहर अभी भी बहुत अंधेरा है, मैं अभी कैसे खाना ढूंढूंगा, अब लगता है कि तुम लोगों को आज भूखा ही रहना पड़ेगा। ओ मेन एंड चिल्ड्रन स्टॉप वट एवर दे आर डूइंग। जो भी कुछ काम कर रहे थे, बच्चे, बूढ़े, औरत लोग, आदमी लोग, बच्चे लोग, सब कोई अपना अपना काम छोड़ दिए। फीलिंग स्केयर्ड दे रश टू देयर होम्स, और डर गए सूरज के अचानक गायब होते हुए देखकर, और सब कोई डर के मारे अपने अपने घर चले गए। गर्ल, द सन कैन नॉट टेक अ हॉलीडे,
गर्ल ने क्या कहा, सूरज आज छुट्टी नहीं ले सकता है, आई हैव अ फुटबॉल मैच, मेरा आज एक फुटबॉल मैच है। बॉय, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। अब क्या होगा, मुझे आज अपने दोस्त लोगों के साथ खेलने जाना था क्रिकेट। इट बिकम्स वेरी क्वाइट ऑन अर्थ, क्वाइट शब्द का मतलब है शांत हो जाना। पूरा धरती एकदम शांत था। एवरीथिंग कम्स टू अ स्टॉप, लग रहा था कि पूरा सब कुछ थम गया है। हाउएवर द स्नो इज़ वेरी प्लीज्ड, और सूरज को ना आते देखकर स्नो यानी तुषार या बर्फ, स्नो बहुत खुश हो गया था। स्नो क्या कहता है, नाउ द सन कैन नॉट मेल्ट मी, आई कैन डू एज आई लाइक, आई विल मेक द अर्थ कोल्ड। अब वो खुश हो गया और बोला, अच्छा हुआ सूरज नहीं आए, अब सूरज मुझे पिघला भी नहीं सकते और मैं अब जो चाहूँ धरती के साथ कर सकता हूँ। तो क्या करते हैं, चलो आज मैं इस धरती को पूरा ठंडा कर दूंगा। स्नो फॉल्स, इट गेट्स वेरी कोल्ड, the water in the ponds, lakes and rivers freezes। अब स्नो और भी तेज़ी से गिरने लगा और धरती पूरा ठंडा हो गया, और इसके चलते क्या हुआ, सारे तालाब, पोखरा तालाब तथा नदी के सारे पानी जम गया। अर्थ, ओ डियर आई होप द सन कम्स बैक सून, धरती ने भी अब सोचने लगा, हे भगवान अभी सूरज तुरंत वापस आ जाए, उम्मीद करने लगा कि सूरज तुरंत जल्द ही वापस आ जाए। आफ्टर सम टाइम मिस्टर सन लुक्स डाउन टू सी व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग, ही शॉक्ड। कुछ देर बाद सूरज ने फिर थोड़ा सा कोशिश किया नीचे देखने के लिए कि धरती में सब कोई क्या कर रहा है, और जैसे ही वो नीचे धरती की ओर देखा, वो बहुत ही शॉक्ड हो गया। मिस्टर सन, ओ नो, लाइफ हैज कम टू अ स्टॉप, आई डोंट मीन टू हार्म एनीवन, आई विल स्टार्ट शाइनिंग अगेन। सूरज ने जब धरती को देखा तो देखा कि सब कुछ मानो कि थम गया था। ओके, और सूरज ने एहसास किया कि मुझे किसी को दुख या चोट या किसी को दर्द नहीं देना चाहिए था। आई विल स्टार्ट शाइनिंग अगेन, सूरज को एहसास हुआ और उसने बोला, मुझे फिर से चमकना चाहिए। स्लोली ही कम्स आउट, धीरे धीरे वो बाहर आ गया। द स्नो गेट्स स्केयर्ड एंड गोज अवे, ये स्नो भी सूरज के आते ही वो स्केयर्ड हो गया, डर गया, और वो धीरे धीरे गायब हो गया, दूर चला गया। द आइस मेल्ट्स, बर्फ़ भी पिघलने लगे। द ड्रूपिंग फ्लावर्स एंड प्लांट्स रेज देयर हेड्स, जो मुरझा हुआ सा पौधा और फूल थे जो सिर नीचे करके झुका हुआ था, वो धीरे धीरे अपना सिर को ऊपर की ओर उठाने लगा। द पिजियन लिव्स इट्स नेस्ट टू फाइंड फूड फॉर इट्स चिक्स, फिर कबूतर ने भी अपना घोंसला छोड़ के खाना ढूंढने के लिए, बच्चे लोगों के चूज़ा के लिए खाना ढूंढने के लिए निकल गए। द स्क्वेरल्स बिगिन टू जंप एंड प्ले, स्क्वेरल्स भी अपने उस गड्ढे से बाहर आ गया और उछलने कूदते हुए खेलने लगे। मेन वोमेन एंड चिल्ड्रेन कम आउट ऑफ देयर होम्स, आदमी औरत बच्चे लोग सब कोई जो डर के मारे अपने अपने घर में बैठे थे, छुपे थे, वो भी सब कोई निकल आया। द गर्ल्स गोज टू प्ले हर फुटबॉल मैच, लड़की ने भी अपना फुटबॉल मैच खेलने चली गई। और द बॉय हैप्पीली गोज ऑफ टू प्ले क्रिकेट, और लड़का भी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चले गए। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है, इसमें कुछ गहरा सोच भी है कि हम लोगों को बेवजह क्या करना नहीं चाहिए, छुट्टी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे अपने खुद के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ते हैं, अलग लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ते हैं। तो जैसे कभी कभी बच्चे लोगों का मन करता है कि आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आज ऐसा करते हैं कि स्कूल ना आ जाए, छुट्टी ले लेते हैं, तो इससे हमें भी फ़र्क पड़ता है और हमारे टीचर तथा पेरेंट्स के ऊपर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हमारा जो काम या कर्तव्य होता है, उस काम या हमारे ड्यूटी को बखूबी सही ढंग से हर दिन प्रतिदिन निभाना चाहिए। ओके बेटा, तो ये बहुत ही एक सीख वाला कहानी है। एक सूरज के ज़रिए हमें बताया गया है कि क्या होता है जब हम किसी दिन
ऐसे ही अपने मनमानी करते हुए मनमर्जी छुट्टी ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आया। आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को सुनिएगा और फिर बुक को कम से कम 2 बार रीड ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज बना पाए और स्टोरी को भी अच्छे से समझ पाए। थैंक यू बेटा।